हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसवा एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1 भी हम आप लोग को करवाए थे, जिसमें केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए थे जो आप लोग का वीकली टेस्ट में पूछा जाएगा। मतलब आज जो आप लोग को वीकली टेस्ट होने वाला है 28 अक्टूबर को गणित का क्लास 9th के लिए, उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सभी क्वेश्चंस को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की माध्यिका उसे विभाजित करती है दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में, समकोण त्रिभुजों में या समद्विबाहु त्रिभुजों में। देखिए, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, अगर उसका माध्यिका क्या हो जाता है, ए बी सी एक त्रिभुज, मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है, इसका माध्यिका ये होगा, ठीक है। तो इसका माध्यिका जो है वो क्या करती है, क्या विभाजित करती है, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर है तो वह एक डैश होगा। मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज है और उसका विकर्ण बराबर है तो क्या होगा, वो आयत होगा। आयत जब बनाइएगा तो इसका विकर्ण खींचिएगा तो दोनों विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ इस प्रकार का रहेगा तो इसका विकर्ण ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला छोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज तो होगा नहीं, वृत्त होगा नहीं, आयत इसका सही जवाब हो जाएगा, पंचभुज होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर पूछा है 3 नंबर क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है। क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है, ए बराबर आधार गुने ऊंचाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक समचतुर्भुज है, उसका विकर्ण, पहला विकर्ण 5 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 की जगह किसको रखेंगे, 5 सेंटीमीटर को रखेंगे, और D2 की जगह पे 14 सेंटीमीटर को रखेंगे, ठीक है। तो 5 को 14 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू 70 करेंगे, ठीक है। तो इस 2 से 70 को काट देंगे, कितना बार में काट देंगे, 35 बार में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। दो समांतर चतुर्भुज हैं, एक ही आधार और एक ही समान या बराबर बोल सकते हैं, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग दो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। एक मान लीजिए ऐसे एक समांतर चतुर्भुज है और एक कुछ इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसका नाम देते ABCD एंड इसका नाम दे देते EF, ठीक है। तो यहाँ पर दो समांतर चतुर्भुज देखने को मिल रहा है, एक ABCD, ठीक है। दूसरा समांतर चतुर्भुज हमको क्या दिख रहा है, EFCD, ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल 25 होगा तो नीचे वाला का भी क्षेत्रफल 25 होगा, ठीक है। 25 को 25 से काटिएगा, क्या मिलेगा, 1/1, मतलब 1:1 यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का विकर्ण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। इसका आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा या इसका क्या आंसर होगा ये कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है, फटाफट बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पता नहीं थोड़ा सर्दी हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी समचतुर्भुज
किसी समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचा जाता है तो कितने समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज प्राप्त होते हैं। मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, कोई समांतर चतुर्भुज है, इसमें हम लोग एक विकर्ण खींचते हैं तो इसमें कितने समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज हम लोगों को प्राप्त होते हैं। तो 1 और 2 कितना होता है, 2 ठो होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार 10 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो आधार कितना है, आधार 10 सेंटीमीटर है। अब क्षेत्रफल भी दे दिया गया है, यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया गया तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, 50 बाई आधार को उधर ही रहने देंगे, सॉरी ऊंचाई को उधर ही रहने देंगे और आधार जो है उसको यहाँ पर लाकर डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड कीजिए, 5 आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 8 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में होते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज आप क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात है। ठीक है, मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज है, उसी में एक त्रिभुज भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो समांतर चतुर्भुज है, जो त्रिभुज है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है, आधा भाग होता है, मतलब एरिया ऑफ। अगर हम लोग मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज जो भी है PDC, ठीक है, हम लोग का DC आधार था। ठीक है, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/2 एरिया ऑफ ABCD हो जाएगा। ठीक है, मतलब ABCD हमारा त्रिभुज था और उसमें PDC हमारा क्या वो त्रिभुज था और ये हमारा चतुर्भुज था। ठीक है, तो एरिया ऑफ आधा भाग होगा। ठीक है, आधा भाग होगा मतलब 1/2, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, यहाँ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई होगा। ठीक है, तो आधार कितना है, 8 है और ऊंचाई कितना है, 6 है। 8 को 6 से गुना कर दीजिए, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि कोण CDB 45 डिग्री है और कोण DAB 65 डिग्री है तो कोण CBD क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा, एक हमारे पास क्या है, समांतर चतुर्भुज है और ये समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर ही आप देख पा रहे होंगे कोण क्या बता रहे, कोण BDC, तो ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। जस्ट 1 सेकेंड, इसको हम लोग को पहले मिटा लेते हैं। ये समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, यहाँ ABCD और यहाँ एक विकर्ण है, ये 2 त्रिभुज में बट गया। अब यहाँ बोल रहा है कि CDB, ये जो है ये CDB मतलब ये वाला 45 डिग्री है। ठीक है, और DAB ये वाला कोण कितना है, 65 डिग्री है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है तो कोण B क्या होगा, कोण ये B जो पूछ रहा है कि कोण B क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर 65 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण ये जो C है ये भी 65 डिग्री होगा। और यहाँ पर हम लोग को ये त्रिभुज है जिसका हमको 2 कोण पता है, पहला कोण और दूसरा कोण पता है। तीसरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरा कोण मान लीजिए हमको एक कोण पता है, एक कोण कितना है, 45 डिग्री है और प्लस दूसरा कोण 65 डिग्री है, प्लस तीसरा कोण हम लोग को B पता नहीं, तो B निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री कर देंगे। ठीक है, तो 65 और 45 को आप लोग जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा,
110 हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 110 डिग्री हो जाएगा ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे 110 डिग्री प्लस हमारे पास कोण भी हम प्राप्त कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, तो 180 डिग्री इधर होगा। ठीक है, इस 110 को उधर लेकर जाइए, माइनस में हो जाएगा, तो कोण बी बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, 70 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देख लीजिएगा, 70 डिग्री, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज ABCD में x और y का मान ज्ञात करें। x और y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है, इसको कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, ये हमको यहाँ y का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर ही x का मान ज्ञात करना है। तो x के सामने वाला भुजा देखिए कितना है, ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि चतुर्भुज के सामने का कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये अगर 70 डिग्री का, तो ये भी कितना का होगा, 70 डिग्री का होगा। ये भी कोण मतलब x हमारा 70 डिग्री का होगा। ओके, यहाँ देखते हैं y कितना है, y है हमारा 110 डिग्री, y हमारा 110 डिग्री है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 110 डिग्री, मतलब x बराबर 70 डिग्री और y बराबर 110 डिग्री आपका आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस चतुर्भुज का आधार क्या होगा। तो इस चतुर्भुज का आधार पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल हम लोग को दिया हुआ है 250 डिग्री दिया हुआ है, और ऊंचाई हम लोग को आधार पता करना है, ऊंचाई भी दिया हुआ, ऊंचाई 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो आधार गुने ऊंचाई होता है, तो आधार लिख लेते हैं, आधार इंटू ऊंचाई हमारे पास क्या है 20 है, तो 20 को इधर लेकर आ जाइए, 20 को इधर लेकर आइए, काटिए, 0 से 0 गया, 2 से काटिए 25 को, 12.5 हमको आंसर मिल जाएगा, 12.5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार भी दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आधार गुने ऊंचाई करते हैं। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, जो लोग पहले कमेंट करेंगे उनका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कुछ, तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसका आधार क्या होगा। आधार निकालने के क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार इंटू 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। इस 4 को हम लोग उठाकर इधर लेकर आएंगे, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 4 सेंटीमीटर। अब 4 को 36 से काटिए, 9 आपको 9 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, तो 9 सेंटीमीटर बराबर आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इस आधार को पूरा इधर कर दीजिए, इसको उधर लेकर चला जाएगी, तो आधार बराबर 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अतः समांतर चतुर्भुज का आधार कितना होगा, 9 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग को अगर दिया रहे ऐसा, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आधार 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। तो इसका भी ऊंचाई कुछ आप लोग इसी प्रकार से निकालिएगा। ठीक है, तो ये PDF आप लोग को साथ में हम ग्रुप में शेयर कर दे रहे हैं। आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और नहीं ज्वाइन है तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, इसको हम ग्रुप में शेयर कर दे रहे हैं। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना है, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर देना है। ठीक है, तो ये PDF हम आप लोग को ग्रुप में सेंड कर दे रहे हैं। ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और जो बाकी सब वीकली टेस्ट का अगर PDF आप लोग को चाहिए तो उसके लिए आप लोग वेबसाइट पे चला जाइए, वहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा प्रीवियस वीकली टेस्ट वाला क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।